इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को जो कि पीटीआई का हिस्सा थे उनको पीटीआई से निकाल दिया। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी है, इसको किसने जनरल सेक्रेटरी बनाया? ये है कौन है? मैं नहीं जानता इसको। पीटीआई की तरफ से ये बोला गया है जी जितने भी पीटीआई की जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी, ये वहां पे बिना बताए ना इनके आने की कोई खबर होती थी ना कोई जाने की। पीटीआई के साथ नेशनली इंटरनेशनली लोग कनेक्टेड हैं, दे आर लॉयल विद द पार्टी। ये कहना है कि बुनियादी रुकनीत के खत्म होने के बाद शेर अफजल मरवत से बतौर असेंबली मेंबर भी इस्तीफा वसूल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका साजिद मलिक और आपसे मुलाकात हो रही है एक दफा फिर इस व्लॉग के जरिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं नाज़रीन, आज की खबर यह है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को जो कि पीटीआई का हिस्सा थे उनको पीटीआई से निकाल दिया। आइए इस खबर की डिटेल आपको बताता हूं, इसकी हकीकत क्या है, इसकी वजाहत क्या है और ऐसा क्यों हुआ, किन वजह से उनको पार्टी से निकाला गया, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये वाकया किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या वजाहत थी, क्या हकीकत थी, वो आपके सामने रखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जो पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है ना सलमान अकरम राजा, उन लोगों के साथ उनके बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने ARY के किसी शो में बैठ के उनके अगेंस्ट बातें की जो कि उनको पसंद नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब ने ये चीज़ को प्रॉपर तरीके से शोकाज नोटिस दे दिया कि शेर अफजल मरवत को आप पीटीआई से फारिग कर दें। जब शेर अफजल मरवत साहब से ये सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि ये जो सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी है, इसको किसने जनरल सेक्रेटरी बनाया? ये है कौन है? मैं नहीं जानता इसको। अभी इसको पीटीआई में आए हुए साल ही कितने हो गए हैं? सिर्फ चंद साल, 4 साल। और जो हम इतने टाइम से इसका क्या नाम है पीटीआई की खिदमत कर रहे हैं, मैं नहीं मानता किसी को भी, ना ही मैं इसको जानता हूं। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब से जब सवाल किया गया, उन्हें पूछा गया जी आपने शेर अफजल मरवत साहब को क्यों पार्टी से फारिग करवाएगा? तो उन्होंने ये बोला कि जनाब ये जिस तरह की खबरें वगैरह मीडिया के अंदर आके दे देते हैं, उनका ना तो कोई पार्टी के साथ ताल्लुक होता है ना ही वो किसी के इल्म में होता है। शो में पूछने वाले ने उनसे सवाल किया सलमान अकरम राजा साहब से कि आप मुझे ये बताएंगे फिर किस तरह से ये जो इतनी बड़ी डेडलाइंस देते हैं, जो बयानात देते हैं, वो फिर कहां से आते हैं? तो इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने, जो मीडिया पर्सन था, उनको ये आंसर दिया कि जनाब आप ही लोग, सब लोग मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, आप उनको अपने डिफरेंट शोज के अंदर बुलाते हैं और जैसे ही आप उनको शो में बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको गुफ्तगू करने के लिए बुलाया गया है। तो जब कुछ बोलना होता है तो वो फिर कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, लेकिन उन सब बातों का, उन सब चीजों का किसी भी तरह से जो पीटीआई के साथ वो कोई कंसर्न नहीं होता है। इसके ऊपर एक और वजह कंसीडर की जा रही है जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को पीटीआई से फारिग कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि वो अक्सर औकात जो पार्टी के इजलास हुआ करते थे उन पे बिना बतलाए नहीं आया करते थे। पीटीआई की तरफ से ये बोला गया है जी जितने भी पीटीआई की जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी, ये वहां पे बिना बताए ना इनके आने की कोई खबर होती थी ना कोई जाने की। और मोस्टली जो खबर आई है वो ये है कि ये उस वक्त पे जो पार्टी के मीटिंग्स का वक्त होता था ये यूजुअली नहीं पहुंचते थे। इस वजह से भी इमरान खान साहब ने प्रॉपर तरीके से एक नोटिस जारी कर दिया जिसके अंदर ये ऐलान किया गया है कि शेर अफजल मरवत साहब को पीटीआई से बिल्कुल अलग कर दिया गया, वो अब आज से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके बाद आपको एक और वजह बताता हूं कि किस वजह से शेर अफजल मरवत साहब को पीटीआई से निकाला गया। उसका एक मेन रीजन ये भी था कि ये इन्होंने रिसेंटली एक खबर दी थी कि जो लोग पीटीआई के बैरून मुल्क में रहते हैं वो बैरून मुल्क में पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। तो इट्स मीन कि जितने भी इंटरनेशनली जो भी लोग पीटीआई के साथ कनेक्टेड हैं, इस एक जुमले के अंदर उन्होंने सबको इनडायरेक्टली पॉइंट किया था और इसको भी पीटीआई ने बड़ा सीरियस लिया और इसके बारे में सोचा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। जो भी पीटीआई के साथ नेशनली इंटरनेशनली लोग कनेक्टेड हैं, दे आर लॉयल विद द पार्टी। हमें भी पार्टी के साथ लॉयल रहना चाहिए। और शेर अफजल मरवत साहब का अगर बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा इस पार्टी के लिए कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो कर चुके हैं लेकिन फर्दर वो आगे इस पीटीआई के जो रुकन है वो नहीं रहेंगे, ना ही पार्टी के रुकन रहेंगे। और एक और आपको बात बताता चलूंगा, जराये का ये कहना है कि बुनियादी रुकनीत के खत्म होने के बाद शेर अफजल मरवत से बतौर असेंबली मेंबर भी इस्तीफा वसूल किया जाएगा, तलब किया जाएगा। और ना फिर वो पीटीआई की तरफ से असेंबली में बैठ सकते हैं, ना वो फर्दर पीटीआई का हिस्सा रहेंगे और ना ही वो आपको आने वाले वक्त में किसी भी पीटीआई के जलसे में नजर आएंगे। ये थी नाजरीन वो आज की खबर जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली ही दी है। उन्होंने बोला है कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से फारिग कर दिया गया, उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया। वजह मैंने आपको बताई है, जिस भी बिहाफ पे उनको ये किया गया। ये आज की लेटेस्ट और अपडेट न्यूज थी। इसी की तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपने रिलेटेड
किसी भी तरह का आप कंटेंट देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।